नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कौन है ये महिला जो आर्मी की नौकरी छोड़ बन गई है एडल्ट फिल्मों की स्टार? उर्फी जावेद के ऐसे कपड़े कौन बनाता है, जानकर यकीन नहीं होगा। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, नेशनल क्रश के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म पुष्पा में उनके श्रीवल्ली किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। रश्मिका ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी। तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपना जलवा दिखाने के बाद रश्मिका ने क्लीन एंड क्लियर फेस का खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद एक निर्देशक ने उन्हें फिल्म में काम करने का मौका दिया। देखते ही देखते रश्मिका नेशनल क्रश बन गई। आज उनकी एक मुस्कान के करोड़ों चाहने वाले हैं। आपको बता दें कि रश्मिका ने साल 2017 में अपने बॉयफ्रेंड रक्षित शेट्टी से सगाई की थी, लेकिन साल 2018 में दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। नंबर 2, बहुत कम लोगों को आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा का मौका मिल पाता है, लेकिन कुछ लोग हाथ से आए मौकों को भी गवा देते हैं। हाल ही में अमेरिका की सेना ने 5 साल में काम करने वाली महिला कायली गनर, इन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री अपना ली। कायली के इस फैसले से हर कोई हैरान है। कायली का कहना है कि उन्हें आर्मी की नौकरी पसंद थी, लेकिन खुद को न्यूड दिखाना उन्हें ज्यादा पसंद है। अब वो एडल्ट फिल्मों और वनली फैंस के जरिए लाखों रुपए कमा रही है। कायली का सपना सबसे बड़ी एडल्ट स्टार बनना है। आर्मी की नौकरी छोड़ खुद का बिजनेस या अन्य नौकरी की बात तो ठीक लगती है, लेकिन एक एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखना बेहद वाहियात है। नंबर 3, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आप उर्फी जावेद का नाम जरूर जानते होंगे। ये आए दिन सोशल मीडिया पर मशहूर होती रहती है अपने अजीबोगरीब कपड़ों की वजह से। ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड कपड़े पहनती है, जिसके लिए कई लोग इन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी करते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि आखिर इनके कपड़े कौन डिजाइन करता है। तो अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ये अपने कपड़े खुद ही डिजाइन करती है। जी हाँ, आपने सही सुना। और इसके बाद कई लोग इनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि इसीलिए इनके कपड़े इतने ज्यादा खराब होते हैं। वैसे आपको नहीं पता होगा, लेकिन इन्होंने फैशन डिजाइनिंग की है, जिसके लिए उनके परिवार वाले बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। ये एक्टिंग और डांसिंग करना चाहती थी, लेकिन इनके परिवार वालों ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। वो इन्हें एक हाउसवाइफ बनाना चाहते थे, इसीलिए ये अपने घर से भागकर मुंबई आ गई और यहाँ पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा। लेकिन आखिरकार इन्हें मॉडलिंग और अपने अटपटे कपड़े पहनने के लिए फेम मिल ही गया। नंबर 4, शादी पूरी होने के लिए 7 फेरे लेना जरूरी है। ये बात तो हर कोई जानता है और आपको पता होगा आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शादी में उन्होंने 7 फेरे नहीं लिए थे? पहले तो खबर निकल के आई थी कि इन लोगों ने बस 7 फेरे लिए, लेकिन ये न्यूज गलत थी। पर इसके बाद इनके परिवार वालों ने खुद बताया कि इन्होंने 7 नहीं बल्कि उसकी जगह पर बस 6 फेरे ही लिए थे। और इसके पीछे आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट का हाथ है, क्योंकि 7 में से एक ऐसा फेरा था जिसका वचन महेश भट्ट को मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने आलिया भट्ट को कहा कि ये फेरा तुम सोच समझ कर ही लो या फिर मत लो। इसीलिए उनके परिवार वालों का कहना है कि आलिया भट्ट ने 7वां फेरा नहीं लिया, क्योंकि महेश भट्ट ने भी अपनी शादी में 7वां फेरा नहीं लिया। उस वचन के हिसाब से आलिया भट्ट जो भी काम करेंगे वो अपने पति से पूछ कर ही करेंगे, इसलिए इस वचन को नहीं लिया गया। नंबर 5, आज के समय में आवेज दरबार एक बड़े कोरियोग्राफर माने जाते हैं। आवेज ने साल 2014 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, लेकिन असली कामयाबी उन्हें टिकटॉक के जरिए मिली। आज आवेज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। इंस्टाग्राम पर आवेज के 18 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 7.65 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आवेज बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे हैं, लेकिन फेम पाने के लिए उन्होंने कभी अपने पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। आवेज की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती है। वो सारा अली खान, प्रियंका चोपड़ा और उर्वशी रौतेला जैसे कई एक्ट्रेसेस के साथ भी वीडियो शूट कर चुके हैं। आवेज एक अच्छे डांसर होने के साथ साथ स्टेट लेवल के क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं। फिलहाल वो नगमा मिराजकर को डेट कर रहे हैं। इससे पहले वो जन्नत जुबैर के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। आवेज अपनी जिंदगी में एक बड़ा कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं। नंबर 6, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि वे कभी गंदी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़े। रमजान के दौरान राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी देने की परंपरा थी। राष्ट्रपति बनने के बाद जब अब्दुल कलाम को ये जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि इस पार्टी की क्या जरूरत है। उन्होंने अपने सचिव को पार्टी का खर्च पूछा तो आतिथ्य विभाग द्वारा 2.5 लाख रुपए का खर्च बताया गया। अब्दुल कलाम ने कहा कि इस पैसे को अनाथालयों में बांट दिया जाए। उनके आदेश के अनुसार 28 अनाथालयों में पैसा पहुंचा दिया गया। साथ ही कलाम साहब ने अपनी जेब से अतिरिक्त 1 लाख रुपए भी दान किए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वे शुद्ध शाकाहारी थे, इसलिए इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं करते थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने कभी सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया और वे जाति और धर्म की राजनीति से हमेशा अलग रहे हैं। नंबर 7, आज के समय में सोशल मीडिया किसी गंदे खेल की तरह हो गया है। एवा मजूरी एक टिकटॉक स्टार है जो केवल 13 साल की उम्र में ही काफी फेमस हो गई थी। आज एवा की उम्र 15 साल है और उनके टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स हैं। एक बार एवा के स्कूल का ही एक व्यक्ति उन्हें स्टॉक करने लगा और हर सोशल मीडिया पर एवा को मैसेज किया। इसके बाद वो एवा से फोटोज की डिमांड करने लगा। एवा ने कुछ पैसे लेकर उसे अपनी सेल्फीज भेज दी। एवा को लगा कि इससे वो शायद उसका पीछा करना छोड़ देगा, लेकिन एक समय के बाद
बाद जब उस स्टॉकर ने एवा से निजी पिक्चर्स मांगी, जिसके बाद उसे एवा ने ब्लॉक कर दिया। एवा का पीछे करता हुआ वो शख्स उसके घर तक पहुंच गया। जैसे ही एवा के पिता को ये बात पता चली, उन्होंने उसे एक गोली मार दी। किसी के प्रति दीवानगी को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि वो एक समय के बाद पागलपन का रूप ले ले। नंबर 8, अमेज़न के जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल माने जाते हैं, लेकिन आखिर इन जंगलों में ऐसा क्या है? रिसर्चर्स का मानना है कि ये जंगल इतने घने और विशाल है कि इन्हें पूरी तरह खोज पाना संभव नहीं है। ना जाने आज भी इन जंगलों में कितने ऐसे प्रजातियों के जीव जंतु रहते होंगे जिनके बारे में इंसानों को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ कई ऐसे खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े रहते हैं जिनका जहर इंसान को चंद सेकंड्स में ही मौत की नींद सुला सकता है। साथ ही यहाँ के पेड़ पौधे भी मांसाहारी होते हैं। यहाँ पर गर्म पानी की नदी से लेकर कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही इन जंगलों में कई प्रकार की जनजातियां भी रहती हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अमेज़न के जंगल इतने बड़े हैं कि यदि ये एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। कहा जाता है कि दुनिया भर की 20% ऑक्सीजन की पैदावार सिर्फ ये जंगल ही करते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ जंगल के बीच में छोड़ दिया जाए तो पूरी जिंदगी में भी वो यहाँ के जंगलों से बाहर नहीं निकल पाएगा।